आप सभी का स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की टेक न्यूज को। तो सबसे पहले तो जो हमारी टेक न्यूज निकल कर आती है वो आती है ट्विटर की तरफ से। मतलब कि ट्विटर अभी बहुत ही ज्यादा फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पर ट्विटर बहुत ही बड़े जोल कर रहा है हमारे इंडिया में। मतलब कि यहाँ पर जो इंडिया की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं यहाँ पर हमारे आईटी की, तो यहाँ पर उनको भी ट्विटर डिक्लाइन कर रहा है। और इसके ऊपर भी ट्विटर ने एक बड़ा जो ऐसा कर दिया है, मतलब कि यहाँ पर जो हमारे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट जो है, जो वेंकैया नायडू जी, तो इनका जो ट्विटर का जो अकाउंट है, तो इस पर से उन्होंने ऊपर से ब्लू टिक हटा दिया और वहां पर उन्होंने यहाँ पर थोड़ी सी बगावत दिखाने की कोशिश की, लेकिन 1 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने वापस उसको लगा दिया ब्लू टिक पर उसकी जगह पर। हालांकि हमको तो कभी ब्लू टिक नहीं दिया ट्विटर ने। तो इसके अलावा भी उन्होंने एक दूसरा जोल भी किया है, लेकिन हमारी कंट्री में नहीं, दूसरी कंट्री को भी उन्होंने नहीं बख्शा। मतलब कि नाइजीरिया के जो प्रेसिडेंट है, तो उन्होंने ट्विटर के खिलाफ कुछ ऐसा कमेंट कर दिया, तो उस कमेंट को उन्होंने रिमूव कर दिया। तो इसी के साथ यहाँ पर ट्विटर वहां पर बैन हो चुका है। मतलब कि नाइजीरिया वालों ने यहाँ पर ट्विटर को बैन कर दिया है उनकी कंट्री में। और इसके अलावा भी अगर हम दूसरी बातों की ओर जाएं, तो ट्विटर मुझे तो यही लग रहा है कि हमारे इंडिया में भी शायद से बैन हो सकता है। और इसके अलावा मैं हमारी अगली न्यूज की तरफ बढ़ूं तो वो आती है OnePlus की तरफ से। मतलब कि OnePlus का Nord CE 5G जो है वो हाल ही में अब 10 जून, अभी बहुत दूर नहीं है, तो यहाँ पर वो 10 जून पर इंडिया में आने को है। तो यहाँ पर उसके कुछ और स्पेक्स निकल कर आ चुके हैं और उन्होंने क्लियरली यहाँ पर हमें बता दिया है कि यहाँ पर हमें Nord CE में यहाँ पर हमें 64 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है, ये उन्होंने रिवील कर दिया है। और यहाँ पर हमें कैमरा का थोड़ा डिजाइन भी यहाँ पर दिखाया जा चुका है, मतलब कि थोड़ा वो नॉर्ड के जैसा ही है, OnePlus नॉर्ड के जैसा। और इसके अलावा यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि जो 64 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप होने वाला है, ये इसमें हमें सेंसर जो दिखने वाले हैं वो दिखने वाले हैं ओमनी विजन के। मतलब कि यहाँ पर यार मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर इतनी बड़ी ब्रांडिंग लेकर बैठे हो आप OnePlus की, तो यहाँ पर आप सैमसंग या फिर सोनी के हम यहाँ पर सेंसर एक्सपेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ओमनी विजन के अच्छे नहीं आते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन तो कुछ ऐसी ही होती है कि यहाँ पर हमें सैमसंग या फिर सोनी के सेंसर देखने को मिलेंगे। तो हालांकि देखते हैं कि ओमनी विजन के सेंसर के साथ 64 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप कैसा काम करता है। और इसके अलावा इसमें हमें जो डिस्प्ले है इसकी भी थोड़ी स्पेक्स बाहर निकल कर आ चुकी है कि हमें इसमें 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। और इसके अलावा इसमें हमें लेफ्ट साइड पर पंच होल दिखने वाला है। और इसके अलावा मैं हमारी अगली खबर की तरफ बढ़ूं तो वो आती है GTA की तरफ से। तो GTA 6 हमारे अभी कुछ खबर तो ज्यादातर निकल कर नहीं आई है, लेकिन एक तगड़ा सोर्स यहाँ पर निकल कर आ चुका है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर हमें ये बता दिया है ट्विटर पर। मतलब कि जो GTA है, तो इसमें जो मिशन होने वाले हैं, तो इसमें वो लोग अब जो करेंसी मिलती थी पहले, जो रिवॉर्ड मिलते थे, तो इसमें वो लोग रिवॉर्ड की जगह पर वो लोग अब देने वाले हैं रिवॉर्ड में बिटकॉइंस। तो मतलब कि यहाँ पर GTA 6 में करेंसी के तौर पर वो लोग बिटकॉइन को लाने की सोच रहे हैं। मतलब कि अगर आप कोई भी मिशन पास करते हो तो आपको पैसे की जगह यहाँ पर बिटकॉइन मिलेंगे, और बिटकॉइन के मीडियम से यहाँ पर गेम्स में सारे ट्रांजैक्शंस होंगे। मतलब कि मनी की जगह पर वो लोग पूरी की पूरी करेंसी को चेंज करना चाहते हैं बिटकॉइन में GTA 6 में। तो आगे ये देखना अमेजिंग रहेगा कि ये जो करेंसी चेंज होती है GTA 6 में, तो आगे चलकर कैसा काम करता है GTA का ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, तो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी पर कैसे काम करता है। तो ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो हम इंतजार करते हैं GTA 6 का। तो अब बढ़ते हैं हम हमारी अगली खबर की तरफ। तो हमारी जो अगली खबर निकल कर आती है तो वो आती है क्लब हाउस की तरफ से। मतलब कि ये जो क्लब हाउस जो है, ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, और मतलब कि ये ऑडियो ओनली प्लेटफॉर्म है। मतलब कि यहाँ पर हमें जो सारे के सारे लोग होंगे, तो यहाँ पर अलग अलग तरह से अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं इस वेबसाइट पर। मतलब कि बाकी सारी सोशल मीडिया से ये काफी अलग है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से काफी अलग है। और यहाँ पर इंडिया के जो हेड हैं इनके, तो इन्होंने ये भी बताया है कि वो लोग यहाँ पर पेमेंट की भी सुविधा यहाँ पर लाना चाहते हैं। मतलब कि पेमेंट का भी इसमें वो लोग ऑप्शन लाने वाले हैं बहुत ही जल्द। हालांकि ये अभी इनवाइट ओनली ऐप है, लेकिन जल्द ही हमारे इंडिया में ये काफी सारे सब्सक्राइबर्स को गेन कर चुका है। मतलब कि प्ले स्टोर पर भी इसकी 1 मिलियन से ज्यादा इनके डाउनलोड्स हो चुके हैं। और इसके अलावा अगर मैं दूसरी बातों की ओर जाऊं तो इनके
काफी सारे मतलब कि डाउनलोड्स के साथ साथ इनके काफी सारे कंज्यूमर्स भी हो चुके हैं। और इसके अलावा ये अभी तो इनवाइट ओनली ऐप है, लेकिन आगे चलकर ये हमारे यहाँ के कस्टमर्स के लिए खुला हो सकता है। जो एप्लीकेशन आती है तो वो आती है सैमसंग की तरफ से। मतलब कि सैमसंग के काफी सारे स्मार्टफोन्स अभी तो लॉन्च हुए हैं मार्केट में, लेकिन अभी तक की जो सक्सेसफुल उनकी जो रही है सीरीज तो वो है एम सीरीज। तो यहाँ पर एम सीरीज का एक नया स्मार्टफोन उनकी झोली में से निकल पड़ा है जो कि है M21। यहाँ पर ये गूगल सपोर्ट पर लिस्ट हो चुका है। मतलब कि गूगल सपोर्ट पर काफी सारे दूसरे भी यहाँ पर स्मार्टफोन यहाँ पर आए हैं, लेकिन ये जो M21 जो यहाँ पर प्राइम एडिशन यहाँ पर हमें देखने को मिला है, तो ये जो स्मार्टफोन है ये इंडिया में काफी कुछ कर सकता है, मतलब कि काफी बड़ा धमाल कर सकता है। और इसके अलावा हम हमारी अगली खबर की तरफ बढ़े तो वो आती है Xiaomi की तरफ से। तो Xiaomi ने अभी हाल ही में एक नया सर्वे रखा था यहाँ पर, मतलब कि यूजर फीडबैक रखा था कि जिसमें उन्होंने यहाँ पर पूछा था कि वो लोग कैसे अपने यूआई को पहले से बेटर कर सकते हैं, मतलब कि कौन कौन से उतार चढ़ाव या फिर सुधार यहाँ पर वो लोग कर सकते हैं अपने यूआई में। तो ये उन्होंने यहाँ पर पूछा था और फिर तुरंत ही उन्होंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया था। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि यहाँ पर वो लोग अपने यूआई को थोड़ा सा इंप्लीमेंट करना चाहते हैं या फिर यूआई को रिबिल्ड करना चाहते हैं, या फिर ये सारे बदलाव हमें MIUI 13 में देखने को मिल सकते हैं। तो इसका तो हम सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ पर MIUI 13 में हमें कौन कौन से बदलाव देखने को मिलते हैं ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। तो हमारी जो खबर निकल कर आती है तो वो आती है दिल्ली से। मतलब कि यहाँ पर जो जूही चावला का केस हुआ था 5G पर, तो इसका जो वर्डिक्ट बहुत ही अच्छा निकल कर आया है। मतलब कि यहाँ पर ये निकल कर आया है कि यहाँ पर जज ने जूही चावला को ये बोला कि यहाँ पर उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, मतलब कि यहाँ पर 5G की जो रेडिएशन है तो इनसे एनिमल्स या फिर बर्ड्स को कोई नुकसान हो रहा है, इसका कोई यहाँ पर हमें कोई प्रूफ नहीं मिला है। तो इसकी वजह से उन्होंने यहाँ पर जूही चावला पर 20 लाख का फाइन उन्होंने यहाँ पर बोल दिया है। मतलब कि उन्होंने ये बोला है कि इसका कोई प्रूफ नहीं मिलता है कि एनिमल्स या फिर बर्ड्स को 5G रेडिएशन से कोई भी नुकसान होता है या फिर किसी भी एनवायरमेंटल यहाँ पर एलिमेंट या फिर किसी को भी यहाँ पर कोई एनवायरमेंट को नुकसान नहीं हो रहा है। तो इसकी वजह से उनको यहाँ पर 20 लाख का फाइन चुकाना पड़ेगा कोर्ट को, तो ये यहाँ पर उन्होंने बोला है। और इसके अलावा हम हमारे अगली खबर की तरफ बढ़े तो वो आती है Realme की तरफ से। तो हालांकि Realme का X7 और X7 Max के बाद यहाँ पर X9 निकल कर आ चुका है। मतलब कि यहाँ पर जो X9 जो है वो चाइना में लॉन्च होने वाला है जल्दी ही, ये बताया जा रहा है। लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि Realme वाले ये गिनती क्यों भूल जाते हैं बीच बीच में। मतलब कि यहाँ पर जो X7 आया है तो इसके बाद तुरंत ही क्यों X9 यहाँ पर ला चुके हैं, मतलब कि X8 कहाँ गया बीच का। तो हालांकि ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन कुछ स्पेक्स यहाँ पर लीक हो चुके हैं। मतलब कि X9 जो है तो इसमें हमें स्नैपड्रैगन 778 देखने को मिलने वाला है, और इसके अलावा जो X9 Pro है तो इसमें हमें स्नैपड्रैगन 870 देखने को मिल सकता है। तो ये दोनों ही लीक्स है, कोई कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन शायद से अगर ये स्मार्टफोन में अगर ये प्रोसेसर हमें देखने को मिल जाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी और ये स्मार्टफोन्स जो है वो बहुत ही बड़ी हाइट पकड़ सकते हैं मेरे ख्याल से। तो इसी के साथ हम हमारी आज की न्यूज़ को रैप अप करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आपको वीडियो ज़्यादा ही पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू वाला घंटा उसको भी दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो मिलता हूँ आप सबके वीडियो में। टिल देन ग्रेट डे, ओके देन बाय।